हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी 24 पर। साथियों, पॉलिटी पढ़ रहे हैं हम, यानी कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। और आज इसमें हमारी 7वीं क्लास रहेगी। 6 क्लास हमारी हो चुकी है और जो 7वीं क्लास है इसमें हम कैसे कैसे भारतीय संविधान का निर्माण होता है उसके बारे में जानना है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के बारे में जानना है। और इसमें हम ब्रिटिश एक्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि जब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और उस ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो समय समय पर एक्ट पारित किए गए थे उनके बारे में हम जान रहे हैं। 6 क्लास हमारी हो चुकी हैं और उसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा नौकरी 24, वहाँ पर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और इस ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप उसमें ज्वाइन हो जाइए और वो सभी मिल जाएगा आपको, है ना। और उम्मीद करता हूँ कि आप कॉपी पेन भी लेकर बैठे होंगे और उसको समझ रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे, है ना, अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। 1833 का हमारा चार्टर एक्ट हमारा चल रहा है, जिसमें 2-3 चीज़ें मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ 6ठी क्लास में, और बाकी चीज़ें हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले गवर्नर जनरल की एक कार्यकारी परिषद है। जो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद है उसमें प्रथम विधि सदस्य को जोड़ा गया। एक विधि सदस्य उसमें जोड़ा गया जो कि प्रथम था, जिनका नाम था कौन? लॉर्ड मैकाले। ठीक है, याद रखेंगे। और प्रथम विधि आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए थे लॉर्ड मैकाले को ही बनाया गया था, ये भी आप याद रखेंगे, है ना। साथ ही साथ जो आईपीसी का जो प्रारूप तैयार किया था, यानी कि प्रारूप मतलब ड्राफ्ट तैयार किया था आईपीसी का, वो भी किसने किया था? वो भी लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। फिर साथियों, जो पहले भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पैनल कोड आईपीसी होती थी, आज हम उसको बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता के नाम से जानते हैं। ये भी आपको अच्छे से पता होगा, है ना। उसमें बहुत सारे बदलाव हुए, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। साथ ही साथ हम आगे बढ़ते हैं तो खुली प्रतियोगिता का इसमें प्रारंभ हो जाता है, यानी कि प्रयास किया जाता है प्रथम बार। खुली प्रतियोगिता यानी कि प्रारंभिक परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इसमें प्रथम बार प्रयास किया जाता है, लेकिन वो असफल रहता है। क्यों रहता है? कंपनी का जो निदेशक मंडल था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, उसके द्वारा विरोध किया जाता है कि ये सही नहीं है ना। जो भी विरोध किया गया, ये प्रथम बार था जो प्रयास किया गया था कि खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए भारत के अंदर। इसमें प्रयास किया गया लेकिन ये असफल रहा, ये प्रथम बार, याद रखेंगे, है ना। कौन सा एक्ट है? 1833 का हमारा एक्ट चल रहा है। आगे बढ़े, नोट जरूर करते रहे, ना। साथ ही साथ एक चीज अच्छे से ये भी याद रखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और उनका साथ दिया था राजा राममोहन रॉय ने 1829 में। कब प्यारे साथियों? 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया। सती प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और साथ दिया था राजा राममोहन रॉय ने। ठीक है, शारदा एक्ट के माध्यम से इसको किया गया था। सती प्रथा का मतलब आप अच्छे से समझते होंगे कि उस समय पर जैसे कोई पुरुष है यानी कि मेल है, अगर वो खत्म हो जाता है तो उसके साथ में जो उसकी वाइफ होती थी उसको भी क्या होता था? उसी आग में उसको जलना पड़ता था, है ना। उसी में उसको जिंदा जला देते थे, यानी कि जो ये एक बहुत गलत चीज़ थी, उसका अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो कि एक बहुत अच्छे भारत के वायसराय रहे, बहुत अच्छे, जिन्होंने अच्छा काम किया। और साथ में डॉक्टर ये राजा राममोहन रॉय ने इनका साथ दिया, जो हुआ शारदा एक्ट के माध्यम से, है ना। साथ ही साथ ये भी समझेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में पहली बार भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी में, है ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासन था उसमें प्रथम बार भारतीय किसको? सदस्यों को उसमें क्या गया? शामिल किया गया। ये भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ के प्यारे साथियों देखेंगे हम, अब आ जाता है 1853। 33 के बाद में 53 आ जाता है, क्योंकि 20 साल का क्या दे रहा है? 20 साल के बाद में एक्ट आ रहे हैं, ना। तो अब 33 के बाद में क्या होगा? 53। याद रखेंगे, ये जो 53 का एक्ट है ये कंपनी के लिए अंतिम एक्ट है। इसके बाद में जो भारत में एक्ट तो बहुत सारे आएंगे, अधिनियम आएंगे, लेकिन वो जो अधिनियम होंगे ये भारत की जनता के लिए, यानी कि जनता के हित में होंगे, वहां के शासन के लिए होंगे। लेकिन ये अभी किसके लिए? ये अभी कंपनी के लिए चल रहे हैं, याद रखेंगे। इसमें क्या होता है कि 1853 का जब चार्टर एक्ट आता है तो उस समय ब्रिटिश संसद की अगर हम बात करते हैं, द्वारा पारित किया गया ये अंतिम क्या था? अधिनियम था, ब्रिटिश संसद द्वारा, है ना। कंपनी के लिए क्या था? ये अंतिम अधिनियम था, क्योंकि उसके बाद जो आएंगे का वहाँ के यानी कि जो शासक हैं, जो सम्राट हैं ब्रिटिश के, है ना, उनके द्वारा डायरेक्ट पारित हो गए। लेकिन ये ब्रिटिश संसद के द्वारा अंतिम है ना। क्या है? अंतिम है, याद रखेंगे, ब्रिटिश संसद के द्वारा। इसके अलावा
केंद्रीय विधान परिषद का इसमें गठन हो जाता है, केंद्रीय विधान परिषद का गठन हो जाता है, जिसका काम होता है कानूनों का निर्माण करना। केंद्रीय विधान परिषद जिसका क्या काम है, कानून का निर्माण करना, जिसको हम लघु संसद भी कहेंगे, है ना, जिसका अन्य नाम लघु संसद, जिसमें 12 सदस्य थे। कितने सदस्य थे प्यारे साथियों? 12 उसमें सदस्य थे। साथ ही साथ गवर्नर जनरल की भी कार्य परिषद थी एक। किसकी? गवर्नर जनरल की एक कार्य परिषद थी, जिसमें 6 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 6 इसमें सदस्य थे, जिसमें 4 थे कहाँ के? स्थानीय प्रांतों के, जिसका काम था कानूनों को क्या करना? लागू करना। अब ये जो 4 थे, है ना, जो ये 4 थे, इसमें 6 थे, इसमें 4 कहाँ से थे? इसमें लोकल के यानी कि स्थानीय प्रांतों के थे। वो कौन कौन से थे? बंगाल, आगरा, बंबई और मद्रास। ये 4 प्रांत थे जहां क्या वायसराय, गवर्नर जनरल की कार्यकारी जो परिषद थी, जो पहले से चली आ रही थी, है ना, जो पहले से चली आ रही थी, वो 6 सदस्य, उसमें से 4 किसके थे? 4 थे स्थानीय प्रांतों से, याद रखेंगे, है ना। इसके अलावा खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी एक समिति का निर्माण किया गया, और उस समिति क्या कहलाई? मैकाले समिति कहलाई, है ना। मैकाले समिति बहुत अच्छी तरह से बहुत बार पेपरों में पूछा गया, याद रखेंगे, जो कि 1854 ईस्वी में इस समिति का निर्माण होता है और लागू होती है 1855 ईस्वी में। मैकाले समिति किस लिए? खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। आगे बढ़े, अब आ जाता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। ये हम कह सकते हैं कि ताज, जो मतलब ब्रिटिश क्राउन है, उसके माध्यम से डायरेक्ट भेजा गया है भारत के लिए, भारत की जनताओं के लिए, है ना। ब्रिटिश पीएम थे उस समय लॉर्ड डर्बी। कौन थे? लॉर्ड डर्बी थे। कंपनी का शासन यहां से समाप्त हो जाता है बिल्कुल। जो कंपनी का शासन था, चाय का और अपना चीन के साथ व्यापार था, वो भी बिल्कुल पूरी तरह से, यानी कि कंपनी खत्म हो गई है 1858 के भारत शासन अधिनियम में, है ना। यानी कि अब कंपनी भारत में नहीं है, कोई काम नहीं है उसका, ठीक। साथ ही साथ भारत का शासन महारानी के अधीन आ जाता है। किसके अधीन आया? अब तक तो कंपनी के पास था, लेकिन अब महारानी के अधीन आ गया, है ना, ये भी याद रखेंगे। और वायसराय पद का सर्जन होता है, गवर्नर जनरल पद का अंत हो जाता है। जो अब तक भारत का गवर्नर जनरल कहलाते थे, अब उनको नया नाम दिया गया, क्या? वायसराय, भारत का वायसराय, है ना। और प्रथम वायसराय बने कौन? लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग बने। साथ ही साथ कंपनी का द्वैध शासन समाप्त हो गया। कंपनी का द्वैध शासन भी समाप्त हो गया। कंपनी का द्वैध शासन समाप्त का मतलब है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उस दोनों को भी समाप्त कर दिया गया, है ना। जब कंपनी खत्म तो कंपनी का द्वैध शासन भी खत्म, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि निदेशक मंडल और नियंत्रण मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दोनों को समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ भारत के राज्य सचिव पद का भी सर्जन किया गया, जो कि ब्रिटेन में थे, हैं। भारत का राज्य सचिव, ये भारत का राज्य सचिव वायसराय से ऊपर हुआ करता था, है ना। ब्रिटेन में था कौन? भारत का राज्य सचिव। और भारत में था वायसराय, और साथ ही साथ प्रांतों में कौन थे? गवर्नर थे, याद रखेंगे। इसके अलावा साथ ही साथ एक चीज और भी इसमें याद रखेंगे कि इसके भारत के जो राज्य सचिव थे, इसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्य समिति का गठन भी किया गया था, है ना। 15 सदस्य समिति का क्या गया था? गठन किया गया था, है ना, ये भी याद रखेंगे। साथ ही साथ ब्रिटिश कैबिनेट का जो सदस्य है, ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य ब्रिटिश संसद के प्रति क्या होगा? उत्तरदायी होगा। कौन होगा? ये आपका भारत का राज्य सचिव जो था, ये जो होगा भारत का राज्य सचिव, भारत का नहीं था बल्कि ये ब्रिटिश का था, और ब्रिटिश में यानी कि ब्रिटेन का था। ब्रिटेन में भी कहाँ था? कैबिनेट का सदस्य था, ये ब्रिटेन की कैबिनेट यानी कि संसद का सदस्य था। और साथ ही साथ ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था, यानी कि जवाब किसको देगा? ये ब्रिटेन की संसद को जवाब देगा, है ना। आगे बढ़े, अगला एक्ट आ जाता है 1861 का एक्ट, है ना। 1861 का जो अधिनियम है, शासन अधिनियम, पोर्टफोलियो व्यवस्था की इसमें शुरुआत हो जाती है। पोर्टफोलियो व्यवस्था, पोर्टफोलियो व्यवस्था का मतलब है, जैसे बहुत सारे विभाग थे। लॉर्ड कैनिंग जब हमारे भारत के प्रथम वायसराय बने, तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने 1859 में, कब? हाँ, 1859 में इन्होंने ये किया कि मंत्रालय, जैसे आज रेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, है ना, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ठीक है, इस तरह के जो मंत्रालय होते, यानी कि जो काम थे, उनके लिए एक पर्सन को बैठा दिया गया स्पेशल, कि आप इनको देखोगे, है ना। तो वो कहाँ से शुरू होता है? लॉर्ड कैनिंग के समय से, और 1859 में, याद रखेंगे। कब होता है? 1859 से ये प्रारंभ हो जाता है। और इसको मेन जो बिल्कुल असली रूप जो दिया गया,
वो दिया गया 1861 के अधिनियम से, पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत है ना, याद रखेंगे। साथ ही साथ लघु संसद में पहली बार भारतीय शामिल हो जाते हैं। लघु संसद यानी कि जो हमारी पार्लियामेंट का रूप जो है उसमें क्या हो जाता है, उसमें हो जाते हैं भारतीय शामिल, ठीक है। और किस चीज़ के लिए, विधि निर्माण के लिए हो जाते हैं, विधि निर्माण के लिए। ये 3 लोग थे। 3 लोग कौन थे? 3 लोग, एक तो पटियाला के महाराजा थे, दूसरे थे बनारस के राजा, और तीसरे थे सर दिनकर राव, ठीक है। विधि निर्माण के लिए लघु संसद के में भारतीय शामिल हो गए। कौन? 3 लोग हुए, पटियाला के महाराजा, साथ में साथ बनारस के राजा, और तीसरे थे सर दिनकर राव, है ना। इसके अलावा विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो जाती है जो 1773 ईस्वी में, वहां पर केंद्रीकरण हुआ, लेकिन ये विकेंद्रीकरण होगा और यहाँ पर क्या हो गया, शक्ति दे दी गई है इनको कि आप अपना भी काम कर सकते हैं। विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो जाती है। वायसराय को अध्यादेश की शक्ति भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी जाती है। किसको? वायसराय को। वायसराय का पद ऐसा है जैसे भारत में राष्ट्रपति का पद होता है ना। इस जो अध्यादेश है, जो ये अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति दी गई है, इसका जो समय है, इसका समय है 6 माह का। ये भी याद रखेंगे, आज भी ये 6 माह ही है। कोई राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं तो उसका समय होता है कितना? 6 माह का। साथ ही साथ जो आईपीसी 1860 उसको लागू कर दिया जाता है 1862 में, है ना। इसके अलावा 3 हाईकोर्टों का निर्माण होता है। हाईकोर्ट कहाँ कहाँ? कोलकाता, बम्बई और आपका मद्रास में 3 हाईकोर्ट का निर्माण। और साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखें, जेम्स विल्सन ने 1860 में बजट पेश किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा एक लास्ट और पॉइंट देख लीजिए, कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, जिसको क्या था, किसने? A.O. ह्यूम ने। और इसकी प्रथम अगर हम बात करते हैं कि प्रथम जो मीटिंग हुई थी कांग्रेस की, वो हुई थी बम्बई में। और इसके प्रथम अध्यक्ष भी बहुत बार पूछे गए हैं कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे? W.C. बैनर्जी थे। प्यारे साथियों, 1861 का शासन अधिनियम हमने पढ़ा। अब इससे आगे हम अगली वीडियो में जानेंगे। हमारी 7 वीडियोस हो चुकी हैं। अगली जो हमारी क्लास रहेगी 8वीं क्लास, हमारे साथ जुड़ जाइए। नौकरी 24 आपका चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़रूर शेयर करें दोस्तों के पास, सभी के पास। बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, आती रहती हैं, और 2025 में तो बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है ना। तो चलो इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। कॉपी में नोट नहीं करना तो नोट्स आपको मिल ही जाएंगे। मैंने जैसा कि आपको बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, है ना, उसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप उसमें ऐड हो जाइए, ठीक है। और अच्छे से अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें और हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।